तो आ गए भाई माना विलेज पे। ये एंट्री गेट है इसका। और ये जो बगल से रोड जा रही है ये माना पास जो चाइना बॉर्डर तक जाती है। इतिहास पोथी है। ये पुराण और महाभारत हैं जो भोजपत्र पे लिखे गए थे, लेकिन कलयुग। और यहाँ पे भाई ये भी मिल जाएगी भारत के प्रथम चाय की दुकान। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और सुबह सुबह अभी उठ गया हूँ, 8 बज रहे होंगे इस समय। और यहाँ ये जो बाबा की एक कुटिया दिख रही, यहाँ पे आया था पूछने बैग रखने के लिए। ट्रेक पे निकलना है तो बैग भारी है, तो सोच रहा था उसको रख दूँ यहाँ पे और उसके बाद यहाँ से आगे निकलूँ छोटा बैग लेके। तो बाबा ने तो खैर मना कर दिया रखने को, बोला हमारे गुरुजी का टेंट है और हम यहाँ बिना उनसे पूछे नहीं रख सकते। ये सामने जो है जहाँ पे ट्रेक करना है, ये तो ट्रेक को भी मना कर रहे थे, बोले अभी बहुत खतरा है उधर और उधर जाना नहीं है। तो देखो शायद हम लोग भी वहाँ तक नहीं जाएंगे जहाँ जाना चाहिए था पहले तक, यानी स्वर्गा रोहिणी अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बर्फ़ पड़ी और रास्ता मिलेगा नहीं। और जो स्वर्गा रोहिणी ट्रेक है वहाँ के बारे में कहते हैं कि जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो 4 पांडव और द्रौपदी रास्ते में ही शरीर त्याग दिए थे, लेकिन जो धर्मराज युधिष्ठिर थे वो आगे तक गए थे और जहाँ तक गए थे उसी जगह को बोलते हैं स्वर्गा रोहिणी। और वहाँ पे बताते बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं स्वर्ग के जैसे ही। और वहाँ पे बादलों की गड़गड़ाहट की आवाज़ हमेशा आती रहती है, लेकिन जा ही नहीं पाएंगे हम लोग। बोले अभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, 1-2 महीने बाद वो सही रहेगा। और खैर जा तो रहे हैं, लेकिन वो लोग एजेंसीज़ के थ्रू जा रहे हैं, जो ट्रेकिंग एजेंसी होती हैं उनके थ्रू। और 30 से 40 हज़ार का वो पर पर्सन चार्ज करते हैं। आपका सारा सामान लेकर ऊपर जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें और टेंट वेंट भी वहाँ वो अपना लगा के देंगे। लेकिन 30 से 40 हज़ार का बजट तो है नहीं कि किसी एजेंसी के थ्रू जाऊँ, और अभी अकेले जा नहीं सकता। मतलब हम 3-4 लोग हैं तो किसी को कुछ भी रास्ता मालूम नहीं है। और बर्फ़ में बोल रहे थे कि उसमें रास्ता समझ ही नहीं पाओगे, कहाँ रास्ता है कहाँ नहीं है, भटकोगे वहीं पे। तो भाई तीनों टेंट यहाँ पे खोल दिए और ये बैग रखने की जगह तो मिली नहीं है। अब देखो एक टेंट गाड़ के यहीं पे बैग छोड़ेंगे। तो फिलहाल आज चल रहे हैं माना गांव के लिए और माना गांव से आगे निकलेंगे वसुधारा ट्रेक के लिए। ऐसा कुछ प्लान है। कल भी गया था माना गांव में, लेकिन ज़्यादा अंदर नहीं गया था, होटल का पूछ के लौट आया था। आज जा रहा हूँ तो देखता हूँ अंदर क्या क्या है भारत के पहले गांव में और भारत के आखिरी गांव में। तो आ गए भाई माना विलेज पे। ये एंट्री गेट है इसका। और ये जो बगल से रोड जा रही है ये माना पास। कल वाली वीडियो में भी मैंने दिखाया था, ये माना पास निकल जाएगी जो चाइना बॉर्डर तक जाती है। चलो अंदर चलते हैं। और यहाँ बगल में एक ये लगा है स्विंग करने का, रॉकेट इजेक्टर इसे बोलते हैं। इसको भी करने की कोशिश करता हूँ, डर ना लगे बस। क्या तगड़ा एक्सपीरियंस था। जो पहला स्ट्रोक था वो सबसे खतरनाक था, उठा के झम मजे ऊपर फेंकता है। और बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्ट्रोक जो होता है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होता है। तो इसमें यही है, जो वेट होता है बॉडी वेट पूछ लेते हैं कितने केजी के हो, तो जितना भी बताओगे उस हिसाब से प्रेशर सेट करते हैं मशीन में और वो उठा के जंप अप कर देता है। ये सामने वाटरफॉल है और उसी का पानी आ रहा है, तो वाटर क्रॉसिंग बन गई एक तरह से।
तो भाई यहाँ से गांव शुरू हो गया है। बोर्ड के आगे से थोड़ा सा और आना पड़ेगा, करीब 100-200 मीटर, और यहाँ से गांव के घर वर दिखने शुरू हो गए। माना गांव जो भारत का आखिरी गांव था आज से 2-3 साल पहले, लेकिन अभी भारत के प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर वही लोग आते हैं जो बद्रीनाथ दर्शन करने आते हैं। वहाँ से 4 किलोमीटर ट्रेक करके आप आ सकते हैं, या फिर चाहें तो टैक्सी के ज़रिए भी आ सकते हैं। और यहाँ पे जो इतनी चहल पहल दिख रही भाई, ये 6 महीने तक ही रहती है, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, नवंबर तक कुछ हद तक। उसके बाद ठंडियों में यहाँ पूरा बर्फ़ जम जाती है और यहाँ गांव के लोग नीचे चले जाते हैं अपने दूसरे घरों में। यहाँ पे कमरे भी मिल जाएंगे रुकने के लिए, होम स्टे भी मिल जाएंगे। और होम स्टे का चार्ज मैंने कल पता किया था, बताया था मैंने, 1200 रुपये, जिसमें लंच और डिनर भी रहेगा। और कैंप भी मिल जाएगा, कैंप के चार्जेस 500 रुपये में हो जाएगा। यहाँ लेकिन नेटवर्क की बहुत दिक्कत है भाई। एयरटेल और वोडा तो बहुत ही कम काम करता है, बहुत कम। कॉल चली जाएगी लेकिन इंटरनेट नहीं चलेगा। और जो जियो है वो थोड़ा बहुत चल जाता है। ये है भाई रोडोडेंड्रॉन का जूस, अभी तक मैंने फूल दिखाए थे, लो पियो, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। और शरबत और ये हिमाचल का स्टेट फ्लावर भी है, हिमाचल प्रदेश का रोडोडेंड्रॉन, या फिर बुरांश का जूस इसे बोलते हैं। अच्छा, इसमें जैसे पानी नहीं मिलाएंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नुकसान करेगा? अच्छा, तो ये 1/3 होता है, यानी वो 1 रेशियो हो जाएगा जूस का और 2 रेशियो हो जाएगा पानी का, 3 रेशियो हो जाएगा ना। हाँ, हमेशा कब होता है ये भाई, ऐसे पैकिंग होती है। एक बोतल जो थी 150 रुपये की थी, और बता रहे थे कि ब्लड सर्कुलेशन में और जो दिल के रोग होते हैं, हार्ट डिसीजेज, उनमें काम आती है। ये यहाँ के सारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं जो यहीं पे बनाए जाते हैं, हस्तशिल्प। आप लोग खुद ही बनाते हैं इसको? मशीन 1 रुपये का डिस्काउंट दिया। 149 का पड़ा है, ठीक है, लेकिन एक मिलेगा नहीं। तो अभी भाई आ गए हैं मेन स्पॉट पे, माना विलेज के, और यहाँ पुलिस चौकी है। क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक, ऐसा बड़ा सा एक गेट बना है। यहाँ पे देखो, भीम पुल है, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो गणेश गुफा और व्यास गुफा इधर हैं, बाकी 3 उधर हैं। तो पहले इधर से चलते हैं, फिर उधर चलेंगे। तो ये है सामने गणेश गुफा, देख रहे हो? यहाँ पे गणेश भगवान ने पोथी लिखी थी, जो कि वेद व्यास ने उन्हें सुनाई थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं तो वो पोथी जो है वो महाभारत ही है जिसको लिखा था। अभी अंदर चलता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ। तो ये आ गया है भाई गणेश गुफा में। तो यहाँ पे जो गणेश गुफा थी, वहाँ पे जो गणेश भगवान ने पोथी लिखी थी, वो आगे देखने को मिलेगी व्यास गुफा के पास। और व्यास गुफा गणेश गुफा से करीब 200 से 300 मीटर आगे पड़ेगा। तो उधर ही चल रहे हैं हम लोग। तो ये आ गए हैं भाई व्यास गुफा के पास। तो ये है भाई व्यास गुफा, जहाँ पे वेद व्यास जी ने तपस्या की थी। और जो गणेश जी ने पोथी लिखी थी वो ये ऊपर है, दिख रहा होगा जैसे बुक के पेजेस होते हैं, किताबों के पन्ने, उसी तरह कुछ है व्यास की पोथी। और इधर से गुफा के अंदर जाने का रास्ता है, और इधर से एग्जिट है। और ये काफ़ी पुरानी है यहाँ पे, और देख लो कितनी पुरानी, 5330 साल पुरानी है। तो भाई अभी मैं मंदिर के अंदर से होके आ रहा हूँ, और वहाँ पे जो पंडित जी ने कथा बताई वो मैं बताता हूँ। तो ये जो व्यास पोथी है, ये महाभारत और पुराण हैं जिनको भोजपत्र पे लिखा गया था, लेकिन कलयुग आने से पहले वेद व्यास जी ने उनको ऐसे स्टोन लेयर्स में तब्दील कर दिया गया, ताकि वो सुरक्षित रह सकें और आने वाले लोग इसके बारे में जान सकें। और इसकी रचना वेद व्यास जी ने नहीं की थी,
वेद व्यास जी ने यहाँ से बोला था इस गुफा से, और 200 मीटर नीचे जो गणेश गुफा मैंने आपको दिखाई वहाँ पे गणेश जी थे, और यहाँ से वो बोलते थे वेद व्यास जी, और वहाँ गणेश जी उसको लिखते थे। तो ये है यहाँ की कहानी। और गणेश जी का चुनाव इसीलिए किया था वेद व्यास जी ने क्योंकि गणेश जी की विशेषता थी दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे, लेफ्ट और राइट हैंड दोनों हाथों से राइटिंग एक साथ हो सकती थी। और यहाँ पे भाई ये भी मिल जाएगी भारत की प्रथम चाय की दुकान। एक तरह से सेल्फी पॉइंट बन चुका है लोगों का, जो भारत की प्रथम चाय की दुकान है। लोग आते हैं तो अपनी मेमोरी के लिए या याद के लिए यहाँ पे फ़ोटो खिंचाते हैं। अब अगला स्पॉट जो यहाँ पे है वो है भीम पुल। भीम पुल पे चल रहे हैं हम लोग। उसके बारे में कहते हैं जब पांडव स्वर्ग जा रहे थे तो सरस्वती नदी के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया था नदी को क्रॉस करने के लिए, और उसी पुल को बोलते हैं भीम पुल। पापी के ऊपर गिरत है, पापी नहीं हो। तो ये भाई ये जो सामने दिख रहा है यही है भीम पुल, और ये जो नदी बह के आ रही है ये है सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी ये वही नदी है, इसी के बारे में बोलते हैं कि प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम होता है इलाहाबाद में, वहाँ पे यही सरस्वती नदी पाताल में चली जाती यहाँ पे, और गुप्त रूप से वहाँ पे जाके मिलती है इलाहाबाद में गंगा और यमुना के साथ। और ये यहाँ पे पाताल में क्यों गई उसके पीछे की भी एक कहानी है। यहाँ पे जो द्रौपदी और पांडवों की मूर्तियाँ लगी हैं, अभी उद्घाटन नहीं हुआ उनका, मतलब पैक हैं। वो शायद आगे लोग आएंगे जब एक आध साल बाद, ये 4-5 महीने बाद जब भी, तब शायद खुल चुकी होंगी। और जो मैं सरस्वती नदी के बारे में बता रहा था वो पाताल में चली गई। उनको गणेश भगवान ने श्राप दिया था क्योंकि इतनी तेज वेग से वो बह रही थी तो आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी और गणेश भगवान को पोथी लिखने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ से तुम पाताल में चली जाओगी, ऐसा। तो भाई यही था माना गांव, जो इंडिया का लास्ट विलेज था आज से 2-3 साल पहले, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इसको फर्स्ट विलेज डिक्लेयर किया था। और इतनी ही चीज़ें हैं माना में घूमने लायक। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।